Love. निकले ला देख। हाँ तो काम अभी कहाँ पूरा हुआ है। और फिक्र मत करो, बॉस की नाक नहीं कटवाऊंगा। सही बोल रहा है, मेरे भाई को बहुत भरोसा है तेरे पे। हाँ जानता हूँ। हाँ। वो अपन को बोलता है उठ तो अपन उठ जाता है, वो बोलता है बैठ तो अपन बैठ जाता है, फिर भी अपने पे भरोसा नहीं उसको। पता नहीं क्या करना पड़ेगा अभी। करना क्या है, कान पकड़ के उठक बैठक कर लेना, खुश हो जाएगा वो तेरे से। समझ गया ना मेरी बात? इसकी बात मत सुनना, वरना उठने बैठने लायक नहीं रहोगे। क्या बोलना जरूरी है क्या? हाँ? चलो चलो सब अपने अपने काम पर लग जाओ। और तू मेरे भाई के जिगर के छल्ले, क्या हुआ? वो तुझसे मिलना चाहता है, चल निकल। हाँ बताओ। वो लोग 3 टैक्सियों में यहाँ से निकले और हर टैक्सी में बॉम्ब लगे हुए हैं। कहाँ गए वो पता नहीं। 2 बड़ी और 1 छोटी टैक्सी है। एक टैक्सी का नंबर TB2436, दूसरी का EC Echo Charlie 6678 और तीसरी का FA 969। पता नहीं भाई को इस पे भरोसा काहे का है, मेरे को तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता है वो। पैंगोंग बहुत अलर्ट रहता है। प्लान पता चलती है आपको फोन करता हूँ। ओवर एंड आउट। उसने 3 कारों में बॉम्ब लगाए हैं और तीनों टैक्सी हैं। यहाँ 20,000 से ज्यादा टैक्सियां हैं। ये हैं उनके नंबर। ले पी ले, काम तो होता रहेगा। सर, जेएस का जीपीएस सिग्नल चला गया है। ट्रैक करते रहो। उन टैक्सियों का पता चला? चलो लूट मचाते हैं, लूट मचाते हैं। ऑल यूनिट्स, युंगतो बैंक के सरकारी खजाने पर हमला हो गया है। सर, युंगतो बैंक पर किसी ने अटैक कर दिया है। ऑल यूनिट्स टेक एक्शन। यस सर।
दूसरा कार्ड लेकर आ। क्या खुशबू है? ध्यान रखना हाथ से निकल ना जाए। चल चल पीछे से ठोक दे। मजा आ रहा है कि नहीं? धीरे चला, स्पीड कम कर थोड़ी, उनको आने दे। ठीक है ठीक है। अब देखा, भाई देखा क्या? ये मैंने किया। कंट्रोल रूम, एक ऑफिसर को गोली लगी है और वो सीरियस है। सब वहीं रुक जाओ, कार पार्किंग में मत जाना, वहाँ कार्स में बॉम्ब्स लगे हैं। दूसरी तरफ से ब्लॉक करो। तेरी तो रुक जाओ। नीचे रखो, अपनी गन नीचे रखो, गन नीचे रखो वरना अच्छा नहीं होगा। पुलिस, गन नीचे रखो, नीचे रखो वरना फौरन अपने हथियार फेंक दो। चलो बाहर निकलो, हाथ ऊपर, गाड़ी की तरफ मुड़ो। चलो, छोड़ दो इसे, ये अपना आदमी है। अब उनका भाई अपने को बचाने को आएगा। धोखा दिया है ना कुत्ते, कुत्ते की मौत मारेगा तुझे, तुझे छोड़ेगा नहीं, जाओ इसे, छोड़ेगा नहीं। वो पेडेस्ट्रियन टनल में चले गए। ठीक है, हम सामने से जाकर उन्हें घेरते हैं।
इसकी तो भाग गया। सर गाड़ी में बॉम्ब है। शॉकवेव। छह महीने बाद। सुनो सब लोग, सब अपने मोबाइल फोन लॉकर में रख दो। लाइटर या यूएसबी हो तो वो भी रख देना, ठीक है? ओके सर। प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स, जैसे कि नाम से पता चलता है, ये किसी भी शेप के हो सकते हैं और इसलिए इनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। एक्सरे मशीन्स भी उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकती। एक खास तरह का प्लास्टिक एक्सप्लोसिव होता है कॉम्पोजिशन C4। ये TNT से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। इसकी एक्सप्लोसिव वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड की हो सकती है। ये अमेरिका में बने एक मॉडल का डमी है, MK2 फ्रेगमेंटेशन टाइप हैंड ग्रेनेड। इसका वजन 600 ग्राम है और इसमें 60 ग्राम TNT भरा हुआ है। इसके अंदर एक सेफ्टी पिन है। अगर आपने इसे खींचकर छोड़ दिया तो इसका स्ट्राइकर स्प्रिंग अंदर मौजूद डेटोनेटर से टकराएगी और इससे इग्निशन होगा और फिर ग्रेनेड 3 से 4 सेकंड में फट जाएगा और इसमें 3 मीटर तक की तबाही मच सकती है। बोलो। सेफ्टी पिन खींचने के बाद हैंड ग्रेनेड अगर हाथ में ही रह गया तो एक्सप्लोजन नहीं होगा, है ना? सही कहा, लेकिन पहले ये बताओ, क्या वो किसी लड़की का हाथ है जो उसे पकड़ कर रखोगे? मगर बदकिस्मती से अगर सेफ्टी पिन खींचने के बाद हैंड ग्रेनेड आपके हाथ में ही रह जाए तो क्या करोगे? उस ग्रेनेड को ऐसे कसकर पकड़ के रखना जैसे वो किसी लड़की का हाथ हो। शुक्रिया। हमारी डिस्पोजल यूनिट इस ऑपरेशन के दौरान 2 टीमों में काम करेगी। सुपरिंटेंडेंट JS चंग, जो बॉम्ब डिस्पोजल में नंबर 1 है, नंबर 2 हूँ मैं और मेरा काम इन्हें असिस्ट करके सेफली और जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करना है। अगर हैंड ग्रेनेड मेरे सामने गिरा हो लेकिन 4 सेकंड होने के बाद भी ना फटे तो मुझे क्या करना चाहिए? ऊपर वाले को थैंक यू बोलकर फौरन वहां से भाग जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, पहले भाग जाना चाहिए बहुत दूर और फिर थैंक यू बोलना चाहिए। ऑफिसर चंग, जरा देखो, आज तो आपका लकी डे है। मेरा तो हर रोज लकी डे है। मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद है। हाय, मेरा हैंडबैग यहाँ रह गया था, मुझे वापस दे दो। लेकिन आपका बैग हमारे पास नहीं है। मेरा पैसा, ID कार्ड, सब कुछ उसी में है। मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। वो तो है, लेकिन आपका बैग मेरे पास नहीं है। क्या? तो फिर किसके पास होगा? हाँ, देखिए यहीं कहीं होगा। अच्छा ठीक है। रुको, बॉयज एंड गर्ल्स, अटेंशन प्लीज। किसी ने मेरा पीला हैंडबैग देखा है? ऑफिसर चंग, आप ही उसे बाहर का रास्ता दिखाएं। अरे आपने बहुत पी लिया, अपनी ID दिखाइए। कहाँ जाना है आपको? कौन है ये? EOD के ऑफिसर चंग इसे लेकर आए हैं। वो कब से रूल तोड़ने लगे? पता नहीं इस बाजारू को कहाँ से ले आए। मुझे क्या पता। ऑफिसर चंग, उसे होश आ गया है। हर पी हुई लड़की बुरी नहीं होती, समझ गई? सॉरी सर। कोई बात नहीं, क्या है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। मैं समझ गई सर, वो बाजारू नहीं है। डायमीटर 14 इंचेस है, लेंथ 44 इंचेस। एरियल बॉम्ब में TNT भरा हुआ है। मॉडल नंबर M64। नोज फ्यूज लगा है और स्टैंडर्ड वेट है 500 पाउंड्स। ये डिवाइस टैंक को भी उड़ा सकती है। सही कहा, ये बहुत खतरनाक है।
फौरन आसपास के इलाकों को खाली करवाओ। 100 मीटर तक किसी को भी आने जाने मत दो। यस सर। सर आपका टूल बॉक्स। हाँ? शुक्रिया। ऑफिसर चांग, आपको ईओडी सूट पहना दूं? तुमने अभी कहा ना ये टैंक भी उड़ा सकता है, तो ये पहनो ना पहनो क्या फर्क पड़ता है। बैन, अब मैं नोज फ्यूज को ड्रिल करने जा रहा हूँ। रॉजर। सुनो बेन, मैंने इसमें टाइप 3 फ्यूज कोगुलेंट डाल दिया है। अब वो स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। अब मैं फ्यूज को हटा रहा हूं। रॉजर। घबराओ मत, ये बॉम्ब नहीं है। सुनो, मैं वापस हेडक्वार्टर्स नहीं आ रहा हूँ। बॉस को कहना छुट्टियों के बाद अपनी रिपोर्ट लेकर ही मैं उनसे मिलूंगा, ठीक है? यस सर। थैंक यू। चलता हूँ। बाय बाय सर। बाय। हे, संभल कर बच्चों, क्या कर रहे हो? रास्ते पर नहीं खेलते। रास्ते पर नहीं खेलते, एक्सीडेंट हो सकता है। गुड गर्ल। आओ, मैं तुम्हें एक लाइक देती हूँ। थैंक यू डैडी। बाय बाय। क्या आप किसी के पेरेंट हैं? हेलो मिस ली। बाय बाय। बाय बाय। क्या आप मेरी शिकायत करने आए हैं? आपको कैसे पता मैं यहाँ टीचर हूँ? मैं पुलिस ऑफिसर जो हूँ। ऑफिसर। मिस, आप मुझे चंग कहकर बुला सकती हैं। ऑफिसर चंग, अगर मेरे बच्चों के पेरेंट्स को पता चला कि मैं बार में पीकर बह गई थी और उसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तो पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे। मैं नॉर्मली ऐसा नहीं करती, सीरियसली। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। 6 महीने से मैं अकेली हूँ और हाल ही में मेरा डिवोर्स हुआ है। अपने दुख को कम करने के लिए मैं बार में गई थी। मैं बस यही देखना चाहती थी कि क्या मैं अब भी खुश रह सकती हूँ। आप मुझे वहाँ आगे उतार दीजिएगा। अगर एतराज ना हो तो क्या थोड़ा वक्त मेरे साथ बिता सकती हो? जी नहीं थैंक्स, मुझे नहीं जाना। वजह जान सकता हूँ?
देखिए ऑफिसर, मैं किसी अजनबी के साथ ऐसे ही घूमने नहीं जाती। मैं अजनबी हूँ? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? एक साल बाद थाई बर्मिज बॉर्डर। आज रात के मिशन में एक अंडर कवर ऑफिसर ने हमारी मदद की और हम सब ने रेड मारी। उनमें से 2 को हमने अरेस्ट कर लिया है और बाकी बचे उन पर हमने 50 लाख का इनाम जारी किया है। आप में से किसी को भी कोई सूचना मिलती है तो हमें बताएं। मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में $5 करोड़ ट्रांसफर कर दूंगा। पैसा मिलते ही अपुन की टीम 1 महीने के अंदर हांगकांग पहुंच जाएगी। और अब आ रहे हैं हमारे ईओडी बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट सुपरिंटेंडेंट JS चंग। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने ईओडी क्यों ज्वाइन किया। मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझसे पूछा, तो मैंने उसे एक कहानी सुनाई। बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली कहानी। ये बात बड़ी पुरानी है। कुछ चूहे अपने बिल से बाहर आकर खाना ढूंढना चाहते थे, वो भी बिल्ली का शिकार बने बगैर। तो उनको आइडिया आया कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए। घंटी की आवाज होगी, वो बाहर नहीं निकलेंगे और इस तरह से वो बच जाएंगे। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? बहुत बहस हुई और आखिर में एक छोटे से चूहे ने अपना हाथ उठाया और कहा, मैं बांधूंगा, मैं जाऊंगा। सब हैरानी से देखने लगे। तो छोटे चूहे ने कहा कि उसके लिए नेकी का रास्ता अपनाना जिंदगी से बढ़कर है और इसलिए मैंने वो चूहा बनने का फैसला किया। बॉम्ब डिस्पोजल ऐसा काम नहीं है कि जो हर कोई कर सकता है। ये बड़ी हिम्मत का काम है और मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि मैं सही वक्त पर सही फैसला लेने की हिम्मत रखता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि दूसरों की जान बचाने के लिए ईश्वर ने मुझे चुना है। तुमने बताया नहीं, इस यूनिफॉर्म में मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एक बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट। ऑफिसर चांग, थैंक यू। कॉफी तो नहीं है, यही पी लीजिए। थैंक यू। ये आप ले लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आज तुमने खुद को चूहा बना लिया। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा था। अरे तो मैंने भी तो मिसाल चलो दी थी। छोड़ो भी, ये जामिन मैडम के नाम। चैंग पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को लाए। आपकी तारीफ? कार्मेन। कार्मेन। मिस ली। ये टीचर है। टीचर है? तब तो तुम्हें पढ़ाकू बना देंगे। सही कहा। जो भी हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक दूसरे को कब से जानते हो? तकरीबन 1 साल से। और आज बता रहे हो? मुझे डर था कहीं आप इसे चुरा न ले। हाँ जरूर जरूर, मैं बढ़िया खाना बना कर खिलाऊंगा। ओके, बाय बाय। संभल कर जाना। चलो। ये तो ऑफिसर चाव की कार है। अरे कोई फायर ब्रिगेड बुलाओ जल्दी। हाँ सर। नहीं रुको प्लीज, प्लीज।
रिपोर्ट आ गई है। C4 एक्सप्लोजिव था। शुरुआती अंदाजा यही है कि बॉम्ब को कार में मैग्नेट से चिपकाया गया था, लेकिन वो टाइम बॉम्ब नहीं था, ना ही इंजन के स्टार्ट होने से फटा, बल्कि कुछ ही दूरी पर रिमोट से उसे एक्टिव किया गया था। कातिल वहीं पर मौजूद था। शायद ज्यादा दूर नहीं था। वो चाव की कार के परखच्चे उड़ते देखना चाहता था, बदला लेना चाहता था। जब मैं अंडरकवर ऑफिसर था तब ऑफिसर चाव ही मेरे हैंडलर थे। सबसे पहले वो मुझे यूसी असाइनमेंट पर भेजना चाहते थे, लेकिन हांगकांग एक्सप्लोजिव्स के लिए बदनाम था और ईओडी में आप उन्हें मिल गए। पैंग होंग, ये उसी का काम है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर वो सच में पेंग होंग है तो वो आपके सामने जरूर आएगा। तब आपने मेरी जगह ले ली थी। मुझे आपकी सेफ्टी के इंतजाम करने पड़ेंगे, और वो भी 24 घंटे। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। हेलो, ठीक है, आता हूं। हेलो, Beware of bomb. आई एम सो सॉरी, यहाँ बहुत खतरा है। फौरन इस जगह को खाली करा दीजिए। आप कीजिए, सब लोग फौरन ये जगह छोड़ दें, यहाँ से चले जाएं। यहाँ पर खतरा है, जाइए, यहाँ से जाइए। फौरन जगह खाली कर दीजिए। सारी यूनिट्स ध्यान दें, फौरन सबको यहाँ से बाहर निकालो। रॉकेट के पास कोई नहीं रुकेगा। निकलो, जल्दी निकलो, जाओ, निकलो, जगह खाली करो, जाओ जल्दी, रुको मत, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। फायर ट्रक्स को आने दो। मर्क्यूरी डेटोनेटर है ये। इलेक्ट्रॉनिक एक्सरे मशीन से चेक करो। यस सर। ये है प्राइमर। ये स्क्वायर C4 होना चाहिए। इसे यहाँ न्यूट्रलाइज करना खतरे से खाली नहीं। ये एक खास वक्त पर फटने के लिए बनाया गया है, बहुत नुकसान हो सकता है। बताओ कब फटेगा ये? उसका टाइमर ब्लॉक्ड है, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा। तो प्लान क्या है? करीब जाकर देखना पड़ेगा, और क्या। ऑफिसर कॉन्ग, मैं बॉम्ब को करीब से चेक करने जा रहा हूँ। ऑन साइड कमांड के लिए बेन मेरी मदद करेगा। ये पावर ऑन है। टूल्स यहां पर हैं। च्युइंगम, क्या मुसीबत है। जल्दी कर बे, ये फटने वाला है। $1,001, $1,002, $1,003। बेन, मुझे पता चल गया है, ये 10 मिनट में फटने वाला है। इसे हिलाना खतरनाक हो सकता है। इसे यहीं डिफ्यूज करना होगा।
लो टेम्परेचर से मैं मर्क्यूरी को जमाकर एक्सप्लोजन रोकता हूँ। लिक्विड नाइट्रोजन रेडी करो। यस सर, लिक्विड नाइट्रोजन फौरन जाओ। अटेंशन ऑल यूनिट्स, इलाका पूरी तरह से खाली कर दो। वहाँ कुछ लोग हैं। ईओडी रुक जाओ, चैंग रुक जाओ। कोई जाकर उन्हें हटाओ। मैं वेट करता हूँ। जल्दी कर बे, ये फटने वाला है। चलो चलो निकलो ऐसे। छोड़ो मुझे। ईओडी कंफर्म, पूरा इलाका खाली है। ऑफिसर चंग शुरू कर सकते हैं। बच गया साला। ये तो स्टार्टर था, मेन कोर्स बाकी है। क्लियर। रॉजर। ऑफिसर कॉन्ग, बॉम्ब डिस्पोज हो गया है। अगली जानकारी मिलने तक ब्लॉकेड मत हटाइएगा, क्योंकि अभी तक एविडेंस ढूंढने बाकी है। अगर तुमने टाइम बॉम्ब लगाया होता तो कौन सा टाइम सेट करते? ऑफ कोर्स लंच टाइम। क्यों? क्योंकि तब यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। जिसने भी यहाँ बॉम्ब लगाया वो बहुत ही बड़ा कमीना है। लेकिन बॉम्ब लगाने के टाइम पर भी यहाँ पर भीड़ नहीं रही होगी। थैंक यू। पुलिस को किसने फोन किया था? एक आदमी का फोन आया था। उसने बस इतना कहा कि यहाँ के गार्डन में बॉम्ब रखा है। हो सकता है उसी ने बॉम्ब लगाया हो। कॉलिंग ऑफिसर कॉन्ग, कोर्ट हाउस के बाहर एक लावारिस बैग मिला है। छूना मत, पीछे हटो। C4 कम से कम 1.5 किलो। इसका सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये फटा तो आसपास की बिल्डिंग के कांच चकनाचूर हो जाएंगे। कितनी देर में पड़ेगा? 3 मिनट में। थोड़ा वक्त है। हट जाओ, हट जाओ। चाहिए। बॉम्ब है, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, बॉम्ब है, हट जाओ, हट जाओ, बॉम्ब है, बॉम्ब। मुझे दीजिए, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। जल्दी जल्दी चलिए। मैं पहली बार अपने हाथों में बॉम्ब लेकर घूम रहा हूँ। ज्यादा हलचल से फट जाएगा क्या? नहीं, C4 गोली लगने पर भी नहीं फटता। मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। संभल के बैठो। हट जाओ। रुकिए। क्या हुआ? 1 मिनट रुकिए। जल्दी करो, फटने वाला है। चाहिए। जल्दी करो। 1 मिनट। जल्दी करो। बस हो गया, हो गया। फटने वाला है। जल्दी करो। हो गया? अभी चलिए। क्या? फेसबुक पर डालने के लिए फोटो खींचिए। बहुत लाइक्स आएंगे। तुम पागल हो। लगातार 2 जगह बॉम्ब होने की खबर मिली है। वो पुलिस को उकसा रहा है। हमें पता चला है कि वो कॉल उस गार्डन के ही एक फोन बूथ से किया गया था। दोनों बॉम्ब्स और ऑफिसर चौ का मर्डर एक ही इंसान ने किया है। मुझे इसमें पेंगोंग का हाथ लगता है। मैंने उसके साथ 2 साल काम किया है। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे लगता है वो और धमाके करेगा। कल हुई बॉम्ब की घटना देखने के बाद मैं अपने लोगों को कुछ खास निर्देश देना चाहता हूँ। जल्दी से केस को सॉल्व करें, क्योंकि हांगकांग की सिक्योरिटी अहम है।
सोए नहीं तुम? सोया था मैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी और देर सो लो। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तैयार हो जाएगा तो उठा दूंगी। अरे तुम सोए नहीं? जाओ सो जाओ, मैं बेड पर तुम्हारा ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। मैं मदद करता हूँ। तुम बनाओगे? मैं ऑमलेट बनाने में भी एक्सपर्ट हूँ। मैंने सुपर हीरोज की बहुत सारी फिल्में देखी हैं। सुपर हीरोज की गर्लफ्रेंड्स का अंजाम हमेशा बुरा होता है। वो फिल्में हैं, ये असली जिंदगी है। आई एम सॉरी, अभी हाल ही में मेरा डिवोर्स हुआ है। एक से निकलकर मैं दूसरी तकलीफ को गले नहीं लगाना चाहती। मैंने इसके बारे में भी सोचा है, क्यों ना हम सब खत्म कर दें। ग्रेट। वैसे हम दोनों दोस्त तो रह ही सकते हैं। ये ऐसे ही या आम दोस्तों की तरह? आम दोस्तों की तरह। ओके, मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। ब्रेकफास्ट यहाँ करोगी या बेडरूम में? हे आइए देखिए, लेजर शो को मिस मत कीजिए। कमाल का नजारा है। चलिए, आपको मजा आ रहा है ना मैम? बहुत ज्यादा। मैंने तो पहले ही कहा था, हम पैसा लेते हैं तो कस्टमर को पूरा सेटिस्फाई करते हैं। थैंक यू सो तो मच। मेरा काम है मैम। आपने दवाई ली मिस्टर चैन? अरे शो इतना अच्छा था कि मैं अपनी दवाई लेना ही भूल गया। चलिए मैं पानी की बोतल लाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। अब हम हार्बर से होते हुए वापस अपनी होटल जाएंगे। चलो चलते हैं, मजे कीजिए। यस, चलो हांगकांग चलते हैं। वहीं पे मेरे दोस्त का बार है और हम लोग वहाँ पे गेम देख लेंगे। मेरा बेटा। हाँ वाह वाह। देखो हम सब तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे पास अभी नौकरी है तो तुम चुकाओ ना। थैंक यू बेटा। हाँ जरूर। अंकल चू, कैसा लगा आपको? काश तुम मेरे बेटे होते। अरे मुझे भी तो दिखा। अरे आपने कैसे सुन लिया? वाह, कैसा लगा? मैं समझ गया, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। थैंक यू बेटा। क्रॉस हार्बर टनल, काउलोन एंट्रेंस। सर, टनल में एक्सीडेंट हुआ है। काउलोन एंट्रेंस को जल्द से जल्द बंद कर दो। मेरे बॉस ने अभी अभी बताया है कि टनल के एक रूट में प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए उसे बंद कर दिया गया है और दोनों तरफ का ट्रैफिक एक ही रूट पर डाल दिया गया है। वैसे ही जैसे अगर एक नाक बंद हो जाए तो दूसरी नाक से सांस लेते हैं, थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन फिर बाद में नाक खुल भी जाती है। फिर से ट्रैफिक जाम। कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है।
हांगकांग में 3 क्रॉस हार्बर टनल्स हैं। ये वाली क्रॉस हार्बर टनल ईस्ट में है, दूसरी है वेस्टर्न हार्बर क्रॉसिंग। इस क्रॉस हार्बर टनल से जाना सस्ता पड़ता है, जबकि ईस्टर्न हार्बर क्रॉसिंग पर बहुत ज्यादा टोल लेते हैं। इसलिए हम उसे कहते हैं टाइकून्स टनल। हे, इस वक्त हम टनल के अंदर जा रहे हैं। अब हम जल्दी ही होटल पहुंच जाएंगे। मजे कीजिए। क्रॉस हार्बर टनल, हांगकांग आइलैंड एंट्रेंस। मैं पहुंच चुका हूं। कॉपी। टनल को ब्लॉक कर। कॉपी। क्या हो गया? घबराइए मत। निकल। चलो चलो चलो, खत्म करते हैं केक को। कोई भी अपने जगह से नहीं लेगा। चलो बैठे रहो। टनल को ब्लॉक कर दिया गया है। वहाँ पे कुछ लोग गन के साथ दिखाई दे रहे हैं। तू बाहर कैसे आया बे? बस के अंदर बैठ। कहाँ जा रहा है? चल अंदर बैठ। प्लीज उन्हें इंग्लिश नहीं आती। उन्हें कुछ इसे बस में जाने को कहो जल्दी। ओके ओके ओके, उठो। बस से बस में बैठो। बस में वटक। चल चल गाड़ी में बैठ। गाड़ी में बैठ। अंदर अंदर। मत और बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना, समझ गए? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कोई नहीं हिलेगा। आप लोग अपनी जगह पे। अंदर अंदर चलो। गाड़ी के अंदर रहे, समझा? अपने हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखो। समझ नहीं आता क्या? मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ। मैं क्रॉस हार्बर टनल में फंसा हुआ हूँ। यहाँ बहुत सारे हथियारबंद लोगों ने हमें रोक रखा है। प्लीज कुछ कीजिए। फोन दे। तेरा भी। चल फोन निकल, जल्दी कर। चल फटाफट फोन डाल। चल सुन बे, अपुन का नाम ब्लास्ट है। अपुन के पास सैकड़ों हॉस्टेजेस हैं और काफी सारा एक्सप्लोसिव भी। चले इधर देख, इधर देख, यहाँ देख। अबे इस तरफ देख। इधर देख, इधर इधर। अबे स्माइल तो कर। कैमरा में देख, बोला ना, समझता नहीं है क्या? इधर देख, इधर। वो लोग इमरजेंसी डोर पर कुछ लगा रहे हैं। इमरजेंसी कॉल सर्विस के पास कई कॉल्स आ चुकी हैं। टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी ने वेरीफाई कर लिया है कि सारी कॉल्स क्रॉस हार्बर टनल से ही आई थी। कुछ ऑफिसर भी वहाँ फंसे हैं। गैंग के लीडर ने अपना नाम बताया है ब्लास्ट। पक्के तौर पर हम नहीं कह सकते कि ऑफिसर चाव के मर्डर या वांचाई के एक्सप्लोजन में भी यही शामिल था। मुझे लगता है टनल की दूसरी तरफ ट्रक को लाकर जानबूझकर फंसाया गया है। ड्राइवर का नाम क्यों है और उसका रिकॉर्ड क्लियर है। वो एक डिलीवरी बॉय, लेकिन ऑर्डर किसी नकली नाम से किया गया था। सर इस तरफ। मैं हूँ सीआईपी रीजनल क्राइम यूनिट कॉन्ग। ये है चीफ ऑफ पुलिस HF ऑन। आपके ऑफिस को कमांड सेंटर बनाना चाहते हैं। अपने इंजीनियर्स को बुलाओ। यहीं रुककर मेरे ऑर्डर्स का वेट करो। यस सर।
हमारे पास रोंगटे खड़े कर देने वाली ब्रेकिंग न्यूज है। माना जा रहा है कि इस फाइल को जल्द से जल्द कौलून टनल मेरे पीछे ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और माना जा रहा है कि उनकी कुछ मांगे भी हैं। टनल के अंदर ही लोगों को हॉस्टेज बनाकर रखा गया है। जरा 1 मिनट, कैमरा 2 जूम करके दिखाइए। यही है वो कमीना पैंगोंग। देखिए, वो आदमी एक्सप्लोजिव्स लगा रहा है। सारे कैमरों को बंद करने से पहले वो हमें ये जानबूझकर दिखा रहा है। क्रॉस हार्बर टनल केसन मेथड से बनाई गई है और इसमें 15 डबल ट्यूब सेगमेंट्स हैं। यह करीब 2.25 किलोमीटर लंबी है। 2 व्हीकल ट्यूब्स के बीच में इंजीनियर्स के लिए एक मेंटेनेंस ट्यूब है। टनल के अंदर ही 15 इमरजेंसी डोर्स हैं। टनल के बगल बगल से 15 इमरजेंसी डोर्स जो इन 2 व्हीकल ट्यूब से कनेक्टेड है। यहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम या एयरवेंट है जिससे जाकर हम उन्हें घेर सके? अंदर सैकड़ों हॉस्टेजेस हैं। हमारी सबसे पहली ड्यूटी है उन्हें सेफ रखना। ऑफिसर कौन? कुछ लोग भागते हुए टनल से बाहर आ रहे हैं। वो वहाँ कौन है? वो हमारे मेंटेनेंस वाले लोग हैं। शायद घबरा के टनल में छिप गए होंगे। कोई भी बाहर नहीं दिखना चाहिए। नीचे झुको। All units cover Officer Kong. ऑफिसर कौन? गाड़ी में बैठिए। जल्दी निकलो ऐसे। Hold fire! Back off! This is Police Commissioner HF1. मुझे ब्लास्ट से बात करनी है। बोलना मैं ही हूँ। मैं तुमसे बात करने को तैयार हूँ। अब तू सुनेगा और अपुन कहेगा। सैकड़ों लोगों की जान अपुन की मुट्ठी में है। चाहते क्या हो? तेरे पास एक बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट है ना? बैच नंबर 63489। अपुन बस उसी से बात करेगा। बॉम्ब लगाया था। अभी तक किसी भी तरह का नुकसान होने की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से वहाँ पुलिस वालों का खून बहते हुए देखा था। इसमें कोई अपना ख्याल रखना। मुझे तुम पर भरोसा है। हिलना मत।
इतने सालों तक अपुन ने हर रोज तेरे को याद किया और तूने किया नहीं किया होगा, क्यों? ये सारा तामझाम तेरे वास्ते है। तुमने अपना नाम ब्लास्ट क्यों बताया? अच्छा सवाल है। अपुन बताते तेरे को। अपुन का नाम बहुत लंबा है, तो अपुन के बॉस ने अपना नाम छोटा कर दिया, रॉबिन हुड। तुझे ये तो याद होगा या भूल गया ये भी? चल खड़ा रहे इधर। तुझ पर अपुन के बहुत से एहसान हैं, तू वो अब चुकाएगा। उड़ा दे इसे। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। नहीं। एक, मैं माफी मांगता हूं। दो, मुझे ऑफिसर वॉन, ये गोली की आवाज कैसी है? तेरे को क्या लगता है इतना आसान है अपुन पे गोली चलाना? मैं देख के आता हूँ। चुप बैठो तुम। अगर उन्हें पता चल गया कि हम लोग पुलिस से हैं, तो वो हमें मार देंगे। चाहते क्या हो तुम? हाँ? तो ध्यान से सुन। यहाँ 1000 किलो C4 एक्सप्लोसिव लगे हुए हैं। अब तू बाहर जाके सरकार को बताएगा कि अगले 48 घंटे में वेस्टर्न हार्बर क्रॉसिंग के शेयर वापस खरीद लें, वरना मैं इन सबको मार के इस पूरी टनल को उड़ा दूंगा। उनसे कहना कि अपुन को हल्के में ना लें। मैं उन्हें तुम्हारी शर्तें बताऊंगा, पहले इन सबको छोड़ दो। तू पागल हो गया है क्या? खुद की जान का भरोसा नहीं है तुझे और सबको बचाने के सपने देख रहा है। अब तेरा काम है अपुन के भाई को जेल से निकलवाना, वरना सब मरेंगे। ठीक है, मैं तेरे भाई को लेकर आऊंगा। फिर तुझे 100 लोगों को छोड़ना होगा, औरतों और बच्चों को। छोड़ देगा अपन। पहले तू अपना काम कर, बायो को लेकर आ 12 बजे से पहले, वरना 10 मिनट में एक हॉस्टेज। लेकिन अगर उस टनल पे सरकार से कोई जवाब आया? आगे बताओ। अगर उन्होंने टनल को उड़ा दिया तो एक्सप्लोजन के बाद विक्टोरिया हार्बर बुरी तरह से धूल और मिट्टी से भर जाएगा, और धूल मिट्टी को वापस समुद्र तल में सेट होने में 6 महीने लगेंगे, और उस दौरान हम पानी पर कोई नाव या शिप नहीं चला पाएंगे। अगर उन्होंने टनल को उड़ा दिया तो हमें कई सालों तक करोड़ों का नुकसान होता रहेगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये टनल कितना डैमेज बर्दाश्त कर सकती है? यहाँ की बिल्डिंग्स 6 मैग्नीट्यूड तक भूकंप का झटका बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन अगर टनल को हाई एक्सप्लोसिव से उड़ाया गया तो मामला गंभीर हो सकता है। C4 एक हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोसिव है जिसमें हेक्सेगन होता है। अगर उसकी पावर को इकट्ठा कर लिया जाए तो 1 किलोग्राम से 5 माले की बिल्डिंग गिर सकती है। तो 1000 किलो से तो पूरी टनल मिट्टी में मिल जाएगी। ऑफिसर वॉन, देखो इस वेबसाइट को नाम है रॉबिन हुड एक्शंस। इसमें कई फोटो अपलोड की गई हैं। ये तीनों हमारे रिटायर्ड कलीग्स हैं। ये देखो, ये अभी छुट्टी पर हैं और ये दोनों बाप बेटे हैं। पैंग होंग बहुत बेरहम है, वो कभी रॉबिन हुड नहीं बन सकता। यस सर, थैंक यू सर। हॉस्टेजेस की सेफ्टी के लिए ब्यूरो बायो को छोड़ने के लिए मान गई है। बाकी दोनों हार्बर क्रॉसिंग्स भी कहीं टेररिस्ट के निशाने पर ना हो, ये सोचकर पुलिस ने उन्हें बंद करवा दिया है।
ईओडी ऑफिसर्स निगरानी के लिए पूरी तैयारी के साथ टनल्स के अंदर आ चुके हैं। इस वक्त तीनों क्रॉस हार्बर टनल्स को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। बस पुलिस की गाड़ियां ही आ जा सकती हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए आज सारी रात पुलिस चौकन्नी रहेगी। ऑफिसर कौन? हमारे लोग पहरे में बायोहोंग को बाहर ला रहे हैं। वो शांत रहता है, उसे बात करना पसंद नहीं है। खाली वक्त में वो अपनी सेल में अकेला रहता है। वो पहले से काफी सुधर गया है। कैसा है तू बे? अंदर चलो, बताता हूँ। इतना तो बता कि अब उनको लेके कहाँ जा रहा है? तुम्हारा भाई लौट आया है। उसने हाबा पर कब्जा कर लिया। अगर हम तुम्हें उससे मिलवा दें तो वो 100 हॉस्टेजेस को छोड़ देगा। मुझे उससे नहीं मिलना है। वो मुझे माफ कर दो। मैं सॉरी। मैं सच में उससे मिलना नहीं चाहता। देखो, अपन जानता है अपन ने बहुत बुरा काम किया है और अपन को सजा मिलनी चाहिए। अभी अपन बदल गया है। अपन वैसा नहीं रहा जैसा अपन एक टाइम पे था। अपन सबक सीख लिया। अपन को समझ में आ गया अपन गलत था। अभी अपन को उसको नहीं मिलने का है। अपन उसको नहीं देख सकता है। वो अपने को मत लेके जाओ। अपन हाथ जोड़ता है साहब, अपन हाथ जोड़ता है। अपने को मत लेके जाओ उसके पास। अपन जानता है अपन की जिंदगी के बदले में वो 100 लोगों की जिंदगी। यस। हमारी गाड़ी को किसी पियक्कड़ ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मार दी और ऑफिसर बहुत जख्मी है। और बायोहोंग, उसे भी चोटें आई है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पेंग होंग को बता दीजिए। बक, बायो की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। आप उनको चपरासी से बात नहीं करनी। चल चंग से बात करवा। हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ है। तुम्हारा भाई बुरी तरह से जख्मी है। उसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। एक बात भेजी में डाल, अगर 12 बजे से पहले अपुन का भाई अपुन को नहीं मिला, अपुन सब खत्म कर देगा। हॉस्पिटल चलो। बाहर निकाल उसे। सर, टनल में से कोई आ रहा है। नहीं, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, गोली मत चलाना प्लीज। अगले 10 मिनट में अपुन का भाई अपन को चाहिए। वरना तू जानता है उसने एक होस्टेज को मार दिया। बायोहोंग को फौरन लेकर आओ। उठाओ इसे। 1, 2, 3। सब लोग पीछे चलो। 2 मिनट बचे हैं। बायोहोंग आ गया है। उसने कहा बायोहोंग आ गया है। बायोहोंग आ गया है।
बैंगहोंग, तुम्हारा भाई आ गया है। चला गया। थोड़ा वापस मत दिखा। आगे बढ़। हाँ। जल्दी जल्दी। गोली मत चलाना, मैं हॉस्टेज हूँ। गोली नहीं चलाएगा कोई। वो अपने भाई से वीडियो कॉल करना चाहता है। ऑफिसर वाहन हमने उसे चेक कर लिया, शक की कोई बात नहीं है। अब होस्टेजेस को छोड़ दो। चले बाहर निकल। क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी वाइफ को तो जाने दो। बाहर निकल, समझा नहीं क्या? ए वही बस, दिमाग मत चला। चलो 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 जल्दी। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे हॉस्टेजेस को छोड़ दिया गया है। मौके पर मौजूद पुलिस उन्हें ब्लॉकेट तक लेकर आ रही है। हॉस्टेजेस टनल से धीरे धीरे बाहर आते दिख रहे हैं। आराम से आइए, एक एक करके। 47, 48, 49, 50। ये तो सिर्फ 50 हॉस्टेजेस है। ये सही नहीं है। सारे नौजवान हैं। इधर देख बे। बैंगहोंग, तुमने 100 लोगों को छोड़ने का वादा किया था। पहले आप उनके भाई को लेके आ, फिर 100 क्या 150 छोड़ेगा। देख क्या रहे हो, जाओ ना। चलो आ जाओ। ए भाई, अपन आ गया है। तेरे को बचाएगा अपन। जाने दो हॉस्टेजेस को। 50 को छोड़ दे। चल फोर्ट, अपन फोन करेगा तेरे को। ए तू कार में ओके ओके, मैंने कहा अंदर कार में। मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज। तू बाहर निकल, चल जल्दी निकल। चल बाहर चल। नहीं, मुझे यहीं पर इनके साथ रहना है। देखिए बात को समझिए, मैं नहीं जा सकता। चलता है कि नहीं? बाहर निकल। कहाँ ले जा रहे हो उन्हें? मत ले जाओ। बाहर निकल, चल। चलो चलो चलो, जाओ यहाँ से, चलो। चलो चलो चलो, कोई भी रुकेगा नहीं, कोई पीछे नहीं मुड़ेगा। टनल हॉस्टेज के घटनाक्रम को शुरू हुए 3 घंटे हो चुके हैं। हॉस्टेजेस को आजाद करवाने में जुटी पुलिस से बहुत कम जानकारी हासिल हो पा रही है। कुछ लोगों को रॉबिनहुड एक्शन की वेबसाइट के बारे में पता चला है। उसमें हॉस्टेज बने सभी लोगों की फोटोज अपलोड की गई हैं। कुछ फैमिली मेंबर्स पुलिस स्टेशन में अभी भी हैं। आइए टनल की काउलून एंट्रेंस को देखते हैं। हेलो। तूने अपने वादे को पूरा किया, मेरे भाई से मिलवाया। इसी खुशी में अपन एक और हॉस्टेज को छोड़ रहा है। गोली मत चलाना, ये पुलिस वाला है। मेरे शरीर पर बॉम्ब लगा हुआ है। नीचे बैठ जाओ सब। वहीं रुक जाओ। मैं ऑफिसर चंग हूं, ईओडी से। मैं UI 19472 से हूं। घबराओ मत,
टाइमर ऑन नहीं किया है। शांत रहना, हिलना मत। इसे मैं रख लेता हूं। यूडी, चेंग को सपोर्ट करो। यस सर। ऑफिसर चंग, बॉम्ब डिफ्यूज हो पाएगा? घबराओ मत, हो जाएगा। मैं भी एक पुलिस वाला हूं। जो भी सच हो आप मुझे बता सकते हैं। ऑर्डर मिलने तक यहीं रुको। तुम पर 4 तरह के एक्सप्लोसिव्स लगाए गए हैं, मतलब 16 अलग अलग कॉम्बिनेशंस है। मुझे 8 वायर्स को काटना होगा, वो सब की सब सही होनी चाहिए। सर। टॉर्च देना। मैं शुरू कर रहा हूं। यस। हिलना मत, शांत रहना। मेरे डैड ने मुझे डरना नहीं सिखाया। वो पुलिस वाले हैं और उन्होंने मुझे हिम्मत रखना सिखाया है। सर, ये देखिए। कुछ नहीं। ये डिफ्यूज नहीं होगा ना? कैसे होगा अब? ये अब नहीं रुकेगा ना? बेन, सबको 50 मीटर पीछे ले जाओ। लेकिन सर टाइम बहुत कम है। मैंने कहा वैसा करो। यस सर। क्या हुआ? सब पीछे क्यों जा रहे हैं? पीछे हो जाओ, सब लोग 50 मीटर पीछे हो जाओ। जल्दी जल्दी हटो। ऑफिसर, मैं क्या करूं? क्या मैं सीधा खड़ा रहूं? सब लोग पीछे हटो। मूव बैक। सभी कार्स में पेट्रोल हो सकता है। फायर ब्रिगेड स्टैंड बाय। मैं बिल्कुल डर नहीं रहा हूं। ऑफिसर बताइए मैं क्या करूं? ऑफिसर चंग, जल्दी वापस आ जाइए। ऑफिसर, मैं शांत हूं। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। कितना समय बचा है? कितनी वायर्स है? जल्दी ऑफिसर, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, मुझे बचा लीजिए। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मरना नहीं है। तुम एक पुलिस वाले हो, तुम पर जिम्मेदारियां हैं। लोगों से दूर रहो, गाड़ियों के पास मत जाओ, जहां हो वहीं रहो ताकि कम से कम नुकसान हो। समझ गए? तुम एक पुलिस वाले हो, तुम पर जिम्मेदारियां हैं। लोगों से दूर रहो, गाड़ियों के पास मत जाओ, जहां हो वहीं रहो ताकि कम से कम नुकसान हो। समझ गए? समझ गए ना? यस सर। तुम एक बहादुर पुलिस वाले हो। यस सर। एक जिम्मेदार पुलिस वाले हो। यस सर। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां पता है ना? मैं एक पुलिस वाला हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गाड़ियों से दूर रहूं, लोगों से दूर रहूं ताकि कम से कम नुकसान हो सके। मैं एक पुलिस वाला हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों से दूर रहूं ताकि कम से कम नुकसान हो।
जिस दिन तूने अपुन के भाई को अरेस्ट किया, अपुन कुछ नहीं कर सका। आज तेरी भी हालत बिल्कुल वैसे ही है। ऑफिसर वैन, एक साइकेट्रिस्ट को भेजा गया है। इनसे कहो चले जाएं। आप जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से। मैं पागल नहीं हूं तो फिर साइकेट्रिस्ट की क्या जरूरत है? मैं पहले भी साइकेट्रिस्ट से मिल चुका हूं, कोई फायदा नहीं हुआ। मैं समझ सकता हूं। कुछ नहीं समझते। जब से पेंगोंग भागा है, हर रात मुझे सपने आते हैं कि पुलिस वालों को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। हाल ही में ऑफिसर चाओ को भी मैंने ऐसे देखा। एक काम करोगे, किसी को बताना मत। मैं नहीं चाहता सबको पता चले। बाल बाल बचे हैं हम लोग। ऊपर वाले का शुक्र है। ऑफिसर जरा मेरी बात सुनेंगे आप? हाँ बैठ जाओ। की लगी है। हम अभी रास्ते में। रोकेंगे क्या? तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। नीचे झुक जा। बोला ना नीचे झुक। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। नीचे बैठो। नीचे बैठो। अच्छा, थैंक यू। हॉस्टेजेस की बस में गड़बड़ हुई है। उन लोगों में कुछ लोग ब्लास्ट के भी हैं। 3 को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। वो लोग शायद वहां से निकल रहे हैं। वो कुछ और करने वाले। हम यहीं हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। उड़ा दो सालों को। होस्टेजेस के अलावा ये पता लगाना जरूरी है कि वो 1000 किलो C4 कहाँ रखा गया है। वो एक्सप्लोजिव्स उन ट्रक्स में से किसी एक में होंगे या फिर दोनों में होंगे। मेरे ख्याल से ब्लास्ट ने किसी खास मकसद से ही टनल की दोनों एंट्रेंसेस बंद करके रखी है, क्योंकि C4 का असर सीधे डायरेक्शन में होता है और अगर ऐसा हुआ तो दोनों ट्रकों में धमाका होगा जिससे शॉक वेव्स आपस में टकराएंगी और इसके कारण हो सकता है कि टनल 2 हिस्सों में टूट जाए। इंटरपोल का जवाब आ गया। 2 दिन पहले हमने जो फोटो ने भेजा था, जिसे बॉम्ब ऑफिसर चंग ने वानचाई में खींचा था, उसका डिजाइन बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछले साल जकार्ता के बार में हुए टेररिस्ट अटैक में इस्तेमाल किया गया था। इंटेलिजेंस की जानकारी के मुताबिक पेंगोंग गोल्डन ट्रायंगल से जुड़ा था। ड्रग डीलर्स को वो मॉर्फिन और हेरोइन डिलीवर करता था। उसके पास मर्सिनरीज हैं। भाड़ में जाए गोल्डन ट्रायंगल और उसके लोग। अभी हमें पहले टनल को बचाने का सोचना चाहिए। सॉरी सर। कोशिश करो कि सुबह होने से पहले ईस्टर्न और वेस्टर्न हार्बर क्रॉसिंग से बैन हटा लिया जाए, वरना सुबह अफरा तफरी मच जाएगी। जल्दी उठाओ, पानी पियो। ये ले बे।
पी के मर। क्रॉस हार्बर टनल हॉस्टेज घटनाक्रम को अब 10 घंटे हो चुके हैं। अभी तक ये समस्या सुलझी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुलिस ने बाकी 2 हार्बर क्रॉसिंग्स को खोल दिया है, लेकिन सभी एंट्रेंसेस पर अटैकर्स ने रोड ब्लॉक कर रखी है। क्रॉसिंग से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। द क्रॉस हार्बर टनल हॉस्टेज इंसिडेंट। वापस खरीदूं? मेरे ख्याल से मेरी कंपनी के टनल की मार्केट वैल्यू करीब 10 अरब डॉलर होगी, और अगर तुम वाकई मार्केट में मौजूद सारे शेयर्स खरीदना चाहते हो और ये काम 48 घंटे में पूरा करना चाहते हो, तो उसका बस एक ही तरीका है, उन्हें किसी भी दाम पर खरीद लो। अगर मैन चंग के शेयर्स उछाल पर हो, तब क्या आप एसएफसी से ट्रेडिंग सस्पेंड करने को कहेंगे? मैं भला ट्रेडिंग क्यों सस्पेंड करूंगा? मैनचुंग का चेयरमैन होने के नाते मेरी पहली ड्यूटी है मेरे शेयर होल्डर्स का फायदा, और इसी बहाने न्यूज चैनल वालों को मसाला मिल जाएगा। ऑफ कोर्स मिस्टर जिम, आप सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। क्या आपके अपने फायदे ही आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी? अगर मैन चैंग की शेयर प्राइस बढ़ जाए तो आप अपने काफी सारे स्टॉक्स बेचेंगे। पुलिस को इसकी जानकारी दीजिएगा। अगर सरकार दोबारा खरीदने का फैसला कर लेती है तो मेरा काम भी जल्द से जल्द हो जाने की उम्मीद रहेगी। आज सुबह 5 मेजर सिक्योरिटीज फर्म्स ने 80 ऑक्शन ऑर्डर्स दे दिए हैं और मार्केट खुलने के साथ ही वो हाई प्राइसेस में मानचुंग के शेयर्स खरीद रही हैं। मानचुंग के शेयर्स की कीमत अचानक ही काफी बढ़ गई है। इस मामले को और करीब से देखते हैं। जी बिल्कुल, टनल इंसिडेंट का खासा असर शेयर मार्केट पर साफ देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न हार्बर क्रॉसिंग पर मैनचंग का हक और क्रॉसिंग हार्बर टनल पर हमला किया गया है। वेस्टर्न हार्बर क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की भरमार हो गई है और यहाँ तक कि इसका असर शेयर मार्केट पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से मैनचंग के स्टॉक्स बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन ये बिल्कुल आम बात है। कल रात मेरे कुछ कलीग्स भी स्टॉकिंग करने का प्लान कर रहे थे और ये हादसा हो गया। तो आपको लगता है कि एसएफसी ट्रेडिंग के सस्पेंशन की डिमांड कर सकता है? ये एक बार होने वाली घटना है एसएफसी पर। इस बारे में मैनचंग से बस एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। उन्हें ट्रेडिंग को सस्पेंड करने का कोई हक नहीं है। चल निकाल। तुम्हारी औकात नहीं है। ये देखो, मेरी घड़ी नई है, ये ले लो, कल ही खरीदी है। जल्दी कर। ये तेरे लिए है। अपन के पास टाइम नहीं है और तू अपन को घड़ी दे रहा है भाई। बहुत टाइम है तेरे पास। कल रात अपने आदमी हॉस्टेज बनकर यहाँ से बाहर गए हैं। वो हमारे निकलने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर देंगे। अगर अपन निकल नहीं पाए? अगर ऐसा कुछ हुआ तो अपन टनल को उड़ा देगा। भाई ये सब रोक दे, सरेंडर हो जा प्लीज। ए छोटे, ये सब अपन किसके लिए कर रहा है? तेरे लिए, ताकि तू मेरे साथ रहे। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन तुमने तो कभी मेरी परवाह की ही नहीं। बचपन से सिर्फ अपने बारे में सोचा है। तुमने हमेशा वही किया जो तुमको करना था। कभी ये सोचा कि अपन क्या चाहता था? अपन को तेरे साथ नहीं जाने का है, अपन को हॉस्पिटल जाने का है। भाई तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू अपन का भाई है भाई। तू जिस भी हालत में रहेगा अपन के साथ रहेगा, समझा क्या? मेरी बात याद रखना, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अपन तेरे साथ नहीं जाएगा, तू नर्क में जाएगा। कीड़े पड़ेंगे तुझे। नर्क में जाएगा तू, नर्क में जाएगा। अभी दोपहर के 3 बजे हैं और इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज के बाहर टनल में आतंकियों के चंगुल में फंसे अपने फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए कुछ लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस के सुस्त रवैये को देखकर लगता है कि इस मामले में कुछ कर पाना सरकार के बस में नहीं है। इस घटना का असर फिर से स्टॉक मार्केट पर पड़ा है और अब हैंग सेंग इंडेक्स अचानक से 1000 पॉइंट्स नीचे गिर गया है।
लेकिन आज टर्नओवर ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल करते हुए 16 अरब डॉलर का फायदा अपने खाते में ले लिया है, जिसमें से 40% अकेले मानचुंग का ही है। हेलो। क्या रे, कब पैसा देगा? तू अपन को और कितना इंतजार कराएगा? मैं आज तुम्हारे अकाउंट में 5 करोड़ डॉलर ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अभी मेरे शेयर्स के दाम और बढ़े। ऑफिसर 1, ब्लास्ट ने मैसेज भेजा है। अगर हमने कोऑपरेट नहीं किया तो वो हॉस्टेजेस को मार देगा और टनल को भी उड़ा देगा। आपने कामन को कॉल किया है, लेकिन इस वक्त मैं घर पर नहीं हूँ। आप अपना मैसेज इस बीप के बाद छोड़ सकते हैं। मैं हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। क्या रे भाई, तेरी गर्लफ्रेंड तो सच में बहुत मस्त है। कहाँ है वो? सही सलामत है। पहले तू अपन के लिए भाई से बढ़ के था, लेकिन तूने धोखा दिया। क्या चाहते हो तुम? जो लोग अपन के साथ गद्दारी करते हैं, अपन उनको जिंदा नहीं छोड़ता। जिस दिन अपन ने बैंक लूटा, उसी दिन तेरे को कार बॉम्ब बनाना सिखाया, और वो अपन ने टैक्सी में लगाए। लेकिन अपन जानता है तू गद्दार है, और अब तक तू अपने बॉसेस को उन टैक्सीज के नंबर भी बता चुका होगा। तुझे याद है ना वो नंबर्स? तेरी गर्लफ्रेंड उन्हीं गाड़ियों में से एक में है। हेलो हेलो, DB 2436 Echo Charlie 6678 Fox Alpha 969। ऑफिसर, एक टैक्सी ड्राइवर टैक्सी को यहीं छोड़कर भाग गया। मुझे लगा वो बाथरूम गया होगा, लेकिन उसे गए तो बहुत समय हो चुका है। वो वापस आया ही नहीं, इसलिए हमने आपको कॉल किया। सर, ये देखिए। डरो मत, हिलना मत। कॉलिंग कंट्रोल, पेट्रोल पंप पर एक हैंड ग्रेनेड मिला है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी रखो, सैंडबैग का इंतजाम करवाओ और इस जगह को खाली करो। ठीक है। मैं बच तो जाऊंगी ना? मैं तुम्हारे हाथ पैर खोलकर पेट्रोल पंप से दूर ले जाऊंगा। ग्रेनेड को कसकर पकड़े रहना, वो जब तक नहीं गिरेगा तब तक कुछ नहीं होगा तुम्हें। समझ रही हो ना तुम? कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ? इसे कसकर पकड़ो। इस हाथ को धीरे से हटाओ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हिम्मत रखो। हाँ, मैं बचा लूंगा तुम्हें। उनके रेडी होते ही हम वहां जाएंगे और इस ग्रेनेड को मिट्टी की बोरियों के नीचे दबा देंगे और वहां से भाग जाएंगे। बहुत आसान है, समझ गई तुम?
मुझसे नहीं होगा। तुम कर सकती हो, मुझ पर भरोसा करती हो ना? ट्रेंच रेडी है। हम साथ में ये करेंगे, ठीक है? क्या मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल कर पाओगे। एक बात पूछूं? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तुम्हें क्या सुनना है? वही 3 शब्द जो हर लड़की सुनना चाहती है। अब मैं इस टेप को निकाल रहा हूं। जब मैं 3 तक गिनूंगा हम इस ग्रेनेड को छोड़कर भाग जाएंगे। समझ गई तुम? तैयार हो? 1 2 3 फेंको, भागो। हम यहाँ पे ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। मौका मिलते ही निकल जाएंगे। टनल हॉस्टेज इंसिडेंट को आज 3रा दिन हो गया है। माना जा रहा है कि रॉबिनहुड एक्शंस नाम की वेबसाइट शायद क्रिमिनल्स की वेबसाइट है, जिसका असली मकसद सरकार को इस बात के लिए मजबूर करना है कि वो वेस्टर्न हार्बर क्रॉसिंग के शेयर वापस खरीद ले, जो मानसून की कंपनी है, वरना वो प्लीज बताइए, हार्बर क्रॉसिंग के शेयर को वापस खरीदने के मामले में क्या सरकार से आपको कोई जवाब मिला? आई एम सॉरी, मुझे कुछ नहीं कहना है। मिस्टर येम, हॉस्टेज को निशाना बनाकर अब तक आप कितना काला धन कमा चुके हैं? कौन से पेपर्स दिखाएंगे आप? मैं एक शरीफ बिजनेसमैन हूँ और मैं आप पर केस कर सकता हूँ। मिस्टर सेक्रेटरी, ऐसा कहा जा रहा है कि 5 इन्वेस्टमेंट बैंक से सरकार ने मानसून के बहुत सारे शेयर्स वापस खरीद लिए हैं। अब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिस्टर सेक्रेटरी प्लीज बताइए। मुझे लगता है ये सब अफवाहें और मुझे इनके बारे में कुछ नहीं कहना। मैं आप लोगों को फिर से कहूंगा कि हमारी सरकार ऐसी किसी भी खतरनाक ताकत के आगे नहीं झुकेगी। कल के और आज सुबह के स्टॉक मार्केट को देखते हुए हम कहेंगे कि मैनचंग के मार्केट की वैल्यू 20 से 30 अरब हो चुकी है, और अगर कोई उनमें इन्वेस्ट करता है तो जाहिर है उसे जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। तेरे लिए एक नया काम है। हे, तुम ठीक हो ना? मुझे ड्यूटी पर जाना है, मेरा इंतजार करना। सुनो, मैं वो 3 शब्द सुनने का इंतजार करूंगी। रुको। मुझे जाना होगा, अपना ख्याल रखना। उसका ख्याल रखना। यस सर। Be happy. You can. चेंग, अब कैसी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? ठीक है। कोई नया प्लान सोचा? मैं होता तो उस पर हमला कर देता। चाहो तो पागल कह लो मुझे।
ये चल बाहर निकल प्लीज। चलो। रॉबिन हुड ने कहा है कि $1 अरब और उसके अकाउंट में ट्रांसफर करो। क्या कहा? जल्दी करो या एक और गोली चलाओ। नहीं, गोली मत चलाना। कर दिया, कर दिया। रुको, 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 दरवाजा खोलो। काम हो गया? हाँ, चॉपर्स आने के लिए तैयार हैं। जल्दी कर। जनरल, 1 घंटे में चिड़िया उड़ जाएगी। जनरल, हम लोग 1 घंटे में निकल रहे हैं। वहां पहुंचने पर मेरे आदमी तुमसे मिलेंगे। कॉपी। खुश हो जा, निकलने का टाइम हो गया। तू जल्द ही ठीक हो जाएगा छोटे। उसी का फोन है। हे चंग, ये देख, पूरे टनल को मैं रिमोट से उड़ाएगा। उसके बाद 60 मिनट में टनल बूम। अगले 20 मिनट में 2 हेलीकॉप्टर्स हमें लेने आएंगे। अगर तूने रोकने की कोशिश की तो मैं हॉस्टेजेस को उड़ा दूंगा। और जैसे ही अपन लोग हांगकांग से सेफ निकल जाएंगे, अपन इस रिमोट को स्विच ऑफ कर देगा। अपनी सेफ्टी के लिए अपन कुछ हॉस्टेजेस को साथ में लेकर जाएगा और उन हॉस्टेजेस में से एक तू होगा, JS चंग। आइलैंड यूनिट्स तैयार रहो। आइलैंड यूनिट्स कॉपी। फ्रीज! चलो चलो चलो! पीछे हटो, रिमोट फेंक दो। पीछे हटो, रिमोट कहाँ है? फेंक दो उसे, फेंक दो। जो चाहा है वही खड़ा रहेगा। कोई आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा वरना मारा जाएगा। फेंको अभी। चुप रहो। बढ़ो आगे, बढ़ो। अब क्या हो गया? फट गई तुम्हारी? बढ़ो ना आगे, चलो, आओ। रिमोट मेरे हाथ में दे दो। दबाना। दबा, ठीक है। तुम सब चाहो तो यहां से जा सकते हो, सिवाय इसके। सॉरी बॉस, मैं यहाँ पैसे के लिए आया हूँ, मरने के लिए नहीं। अपन तो जा रहा है। Island units, go! Go! उससे रिमोट छीन लो। यहाँ से हम हालात संभाल लेंगे। पीछे हटो, पीछे हटो। की तरफ जाओ।
शूट है। सिंगल फाइल में जाओ, आराम से आराम से आराम से। क्रॉस हार्बर टनल, हांगकांग आइलैंड एंट्रेंस। क्रॉस हार्बर टनल, काउलून एंट्रेंस। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। निकलो यहाँ से। कार से बाहर निकलो, उस तरफ जाओ। चलो चलो, यहाँ से चलो। अब उनको माफ करना भगवान। निकलो यहाँ से। कुत्ते! हंसते जिसको बाहर निकालते रहो। याद है ना गद्दारी की सजा क्या होती है? नीचे जाओ। तुझे भाई समझा था, गद्दार कहीं के। मैं कभी तेरा भाई नहीं था, तू दरिंदा है। मैं पुलिस वाला हूँ। मैं मर भी गया तो भी तुझे जेल में डलवा कर ही दम लूंगा। गद्दार कहीं के। अब तो तू गया तो भी नहीं। अगर अपन जिंदा नहीं बचा तो किसी को नहीं छोड़ेगा।
बाहर निकल, बाहर निकल कमीने, बाहर निकल, बाहर निकल। छोड़ दो उसे। बस छोड़ दो मुझे। हमारे पास समय नहीं है, उसने रिमोट को तोड़ दिया है, यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। बेन, हम बॉम्ब को फटने से नहीं रोक पाएंगे। मैं हांगकांग एंट्रेंस पर जा रहा हूँ, तुम कालून एंट्रेंस पर खड़े ट्रक को चेक करो। कॉपी। जल्दी चलो, जल्दी करो। लेट्स गो। आराम से अपना हाथ दीजिए। जल्दी करो, चलो भागो यहाँ से, जल्दी करो, चलो यहाँ से निकलो। ट्रक के नीचे। जल्दी निकलो यहाँ से, हमारे पास वक्त नहीं है। और तुम सबको बाहर निकालो जल्दी, अभी। आराम से सीधे। परेशान मत होइए। सर आप ठीक तो है? चलिए 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 चलिए। कॉलिंग बेन, तुम्हें कुछ मिला? कोई डिटोनेटिंग डिवाइस? हाँ, ट्रक के नीचे मिला। मुझे वो डिफ्यूज करना नहीं आ रहा। जल्दी निकलो। बहन, अपना फोन उठाओ। देखो, तुम्हारे पास भी सेम डिवाइस है क्या? हाँ सर, सेम है। मुझे 1 मिनट। कॉलिंग ऑफिसर वैन। रॉजर। टनल इंजीनियर है वहां पर? अभी बुलाता हूँ, जाओ बुला कर लाओ। अटेंशन ऑल यूनिट्स, सबको टनल से बाहर निकलना होगा। अटेंशन ऑल यूनिट्स, सभी लोग टनल के बाहर निकल जाएं। हाँ ऑफिसर चंग, बोलो। 1000 किलो C4 पूरे टनल को उड़ा सकता है, और 500 किलो, क्या 500 किलो का धमाका टनल बर्दाश्त कर पाएगा? क्या टनल शॉकवेव झेल लेगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऑफिसर चंग। थैंक यू।
रॉजर ऑफिसर चंग। डिवाइस मुझे ठीक से नहीं दिखाई दे रही। मुझे यहाँ पर सिर्फ लाल और पीली वायर दिखाई दे रही है। तुम लाल या पीली में से कौन सी वायर काटोगे? सर मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता। ठीक है, तो मैं चुनता हूं। तीन गिनने पर मैं पीली वायर काट लूंगा। अगर धमाका नहीं हुआ तो तुम भी पीली वायर काट देना। समझ गए ना तुम? ऑफिसर चंग, अगर एक्सप्लोजन हुआ तो लाल वायर काट देना। समझ गए ना बहन? यस सर। Be happy. You can. बहन, मैं काट रहा हूं। One, 2, 3. Be happy. You can. I love you. I love you. One, two, three. पुलिस की डिलेरी की वजह से क्रॉस हार्बर टनल होस्टेज इंसिडेंट अब खत्म हो चुका है। इस घटना में पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर 468 होस्टेजेस को बचा लिया है, जबकि 38 होस्टेजेस को अपनी जान गंवानी पड़ी। टनल पर ड्यूटी करते हुए पुलिस ने 43 क्रिमिनल्स को मार गिराया है, जबकि हमारे 18 पुलिस वालों की भी जान चली गई है। इस दुख की घड़ी में मैं अपने परिवार के साथ हूँ। मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं
कि मैं सही वक्त पर सही फैसला लेने की हिम्मत रखता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि दूसरों की जान बचाने के लिए ईश्वर ने मुझे चुना है।